जब मोनालिसा को लगा डर। नंदीपुर गांव रात में बहुत शांत रहता था। बस पत्तों की सरसराहट और कभी-कभी किसी उल्लू की आवाज सुनाई देती थी। 17 साल की मोनालिसा अपनी बीमार दादी के साथ गांव के किनारे रहती थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद से उसने हिम्मत रखना सीख लिया था, लेकिन हिम्मत की भी एक हद होती है, खासकर जब जब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगे। ये सब एक हफ्ते पहले शुरू हुआ। हर रात जब वह कुएं से पानी भरने जाती तो उसे पीछे से धीमी धीमी आवाज सुनाई देती। पहले उसने सोचा कि ये उसका भ्रम है, लेकिन एक रात जब उसने अचानक मुड़कर देखा तो एक परछाई तेजी से एक पेड़ के पीछे छुप गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कौन था? उस रात उसने गांव के बुजुर्ग से बात की, लेकिन उन्होंने चिंता से बस इतना कहा, बेटी, आधे रात के बाद अपने दरवाजे बंद कर लिया कर। कुछ चीजों का पीछा नहीं करना चाहिए। लेकिन मोनालिसा का डर से ज्यादा जिज्ञासा बढ़ गई थी। वह यह राज जानना चाहती थी। अगले दिन वह रात को जागती रही, कांपते हाथों से एक जलती हुई लालटेन पकड़े हुए। फिर वही फुसफुसाहटें, कदमों की आहट, और अब की बार खिड़की के बाहर एक हिलती हुई परछाई दिखाई दी। हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोला और धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ी। उसकी लालटेन की रोशनी में उसने देखा, 4 काले चोगे पहने लोग कुएं के पास खड़े थे। उनके चेहरे छिपे हुए थे। उनमें से एक ने अचानक सर उठाया और मोनालिसा की तरफ देखा। मोनालिसा का शरीर सुन्न पड़ गया। वह पीछे को हटने लगी, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी चीख निकलने ही वाली थी, तभी एक अचानक आवाज आई, दीदी रुको। मोनालिसा ने घूमकर देखा। यह उसका छोटा भाई रमेश था। रमेश ने जल्दी से कहा, डरो मत दीदी, ये गांव के लोग हैं। यह तुम्हें डराने नहीं आए हैं, तुम्हारी मदद करने आए हैं। मदद? मोनालिसा को कुछ समझ नहीं आया। उसी समय काले चोगे पहने एक आदमी ने अपना नकाब हटाया। वह गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा रघुनाथ थे। बेटी, यह कुआं वर्षों पुराना है। इसमें एक गुप्त सुरंग छिपी हुई थी, जिसमें पहले के जमाने में गांव वालों को लूटने वाले डाकू आया करते थे। हमने कई रातों से इसकी निगरानी की ताकि कोई और इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। हमें लगा था कि तुम डर जाओगी, इसलिए हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मोनालिसा की आंखें हैरानी से फैल गईं। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, तुमने तो खुद इसकी सच्चाई ढूंढनी शुरू कर दी। तुम तो सच में बहादुर हो। मोनालिसा की सांसें अभी भी तेज थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं, गर्व था। वह अपने गांव की रक्षा करने में मदद कर रही थी, बिना जाने ही। उस रात पहली बार मीरा को डर नहीं लगा। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि डर तब तक रहता है जब तक हम सच्चाई से भागते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।